बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो एक्साइटर रोटर होता है क्या वो 6 फेज़ भी जनरेट करता है, और अगर ऐसा है तो उसके साथ 12 डायोड्स पर मुश्तमिल रेक्टिफायर के जो कनेक्शन हैं वो किस तरह किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये बात जहन में रख लें, हम ये बात पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा एक्साइटर रोटर होता है वो सिर्फ 3 फेजेस जनरेट करता है, 6 फेज़ नहीं करता। अब होता ये है कि कभी हमारे एक्साइटर रोटर से 3 वायर निकलते हैं, कभी 6 निकलते हैं। तो 6 किस तरह निकलते हैं हमने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है कि 3 फेज़ जनरेटर का उसूल ये है कि उसमें कम से कम भी 3 वाइंडिंग्स होंगी। तो जब 3 वाइंडिंग्स होंगी तो उसके 6 सिरे हो जाएंगे। अब वो 6 सिरे बाहर ले आएँ तो 6 हो जाएंगे। अगर इनको एक तरफ से शॉर्ट कर दें, एक तरफ से आप 3 सिरे ले लें तो ये स्टार कनेक्शन हो जाएगा। अगर इनको सीरीज़ में जोड़ दें, एक का सिरा दूसरे से, दूसरे का तीसरे से और तीसरे का पहले से, तो ये डेल्टा हो जाता है। तो 3 फेज़ में हमारे पास या तो स्टार या डेल्टा यही ऑप्शन होता है, या फिर आप 6 के 6 वायर बाहर ले आएँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 3 वाइंडिंग से ज़्यादा हमारे एक्साइटर में या जनरेटर में वाइंडिंग्स हैं तो इसका क्या मतलब है। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो 3 से ज़्यादा फेजेस जनरेट कर रहा है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि उसमें वाइंडिंग्स जो है वो ऑप्शनल रखी गई हैं कि उनको आप सीरीज़ में ले लें, पैरेलल में ले लें, जैसा हमने 12 लीड अल्टरनेटर वाली वीडियो में डिटेल से इस चीज़ पर बात की है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमारे पास तो ये जो 3 वाइंडिंग्स होंगी, बस इसी में हमारी जो सप्लाई है वो प्रोड्यूस होगी। तो एक व्यूवर चूँकि हमारे जो है कन्फ्यूज़ हो गए थे यहाँ पर, उन्होंने जब एक्साइटर खोला तो उसके 12 सिरे बाहर आ रहे थे और उसमें 12 डायोड लगे हुए थे। 6 हमारे पॉजिटिव के थे और 6 नेगेटिव के थे। वो कन्फ्यूज़ हो गया कि इसको किस तरह कनेक्ट किया जाएगा रिवाइंडिंग करके। एक्चुअली वो एक्साइटर जो है वो उसकी वाइंडिंग बर्न हो गई थी। तो आज की वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसा रेक्टिफायर नज़र आए जिसमें 12 डायोड्स हों, तो 6 उसमें पॉजिटिव के होंगे, 6 नेगेटिव के होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मेन रोटर में 2 ही वायर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि इसकी आउटपुट पर लग जाते हैं। एक्साइटर रोटर का हमने आपको बता दिया कि उसमें 3 वाइंडिंग्स हैं। अब वो 3 वाइंडिंग 6 सिरे भी हो सकते हैं उसके, या 3 भी हो सकते हैं। तो हम 3 को लेकर 12 डायोड्स के कनेक्शन करेंगे, और इसी तरह फिर आप जो है वो 6 के ज़रिए भी कर सकते हैं। और अगर 12 सिरे आ रहे हो तो वो किस तरह, उसका क्या जो है रीज़न है उसके पीछे, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम शुरू करते हैं एक्साइटर रोटर के 3 वायर लेकर। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही प्रोसीजर हमने अप्लाई किया है कि एक तरफ से हमने तीनों को शॉर्ट कर दिया है, 3 सिरे हमने बाहर ले लिए एक्साइटर के। अब हमें इन 3 वायर्स के पर ये 12 डायोड लगाने, तो किस तरह लग सकते हैं। अब आप गौर से देखेंगे ड्राइंग को तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कनेक्शन इस तरह किए हुए होते हैं कि जो एक वायर आ रहा था उसमें से मज़ीद आपने 4 वायर निकालने हैं। वो किस तरह कि 2 वायर आपके पॉजिटिव के डायोड्स में चले जाएं, 2 नेगेटिव वाले डायोड्स में, यानी कि यहीं से 4 सिरे इसके मज़ीद निकलेंगे एक ही वायर से, यानी एक ही ज्वाइंट से। तो 2 वायर हमारे जो लग जाएंगे रिवर्स पोजीशन वाले डायोड्स पर, और 2 लग जाएंगे फॉरवर्ड पोजीशन वाले डायोड्स पर। उसके बाद ये इसकी जो आउटपुट है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरह एक वायर हमें यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा। तो जो ऊपर वाली साइड पर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो नीचे वाली साइड पर है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी तरह हम बाकी डायोड्स को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने 3 वायर्स से 12 डायोड्स के कनेक्शंस कर दिए, जो कि बहुत ही इजी हैं। दोबारा आप देख सकते हैं कि हर वायर पर हमने 4 वायर निकाल ली मज़ीद। तो 4 डायोड एक वायर पर आ गए, फिर दूसरे पर 4 आ गए, फिर तीसरे पर इस तरह आ गए कि 2 नेगेटिव वाले डायोड्स, 2 पॉजिटिव वाले, और फिर इनकी जो आउटपुट है उनको हमने जंप कर दिया। अब जंप करने के बाद हमने कॉमन कर लेना है पॉजिटिव को और नेगेटिव को। तो रेड कलर से आप देख सकते हैं कि हमने सारे पॉजिटिव आपस में शॉर्ट करके एक वायर लिया लेकर आ गए जो कि पॉजिटिव का बन गया, और सारे जो जंपर थे यहाँ पर इसके नेगेटिव वाले आउटपुट पर उनको एक वायर के ज़रिए शॉर्ट करके नेगेटिव का वायर ले आए। तो इस तरह जो हमारी 3 फेज़ एसी सप्लाई प्रोड्यूस हो रही थी हमारे एक्साइटर रोटर में, वो रेक्टिफाई होके AC टू DC और हमारे मेन रोटर तक पहुँच गई है। अब ये ज़्यादा डायोड लगाने का मकसद ये भी हो सकता है कि यहाँ पर प्योर रेक्टिफिकेशन चाहिए हो हमें, तो जितने ज़्यादा हमने डायोड बढ़ा दिए हैं उतनी हमें प्योर DC मिलेगी, या इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकती हैं। तो अगर आपका वास्ता ऐसा एक्साइटर से पड़ जाए जो कि जिसमें 6 वायर आ रहे हों, 3 वायर आ रहे हों या 12 वायर आ रहे हों, और वहाँ पर 12 डायोड्स लगे हों, तो उसके कनेक्शंस आपको इसी तरह करने होंगे। आप ड्राइंग देख सकते हैं। और फिर अब चाहे एक्साइटर से 6 वायर निकलें या 12 वायर निकलें, आपको ये चीज़ समझनी है कि हर फेज़ पर 2-2 डायोड हैं। जैसे पहले एक होता था, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, यहाँ पर एक एक का इजाफा हो गया। तो 2 डायोड पॉजिटिव के हो गए, फिर 2 नेगेटिव के, फिर 2 पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव।
बाद में इन सब की जो आउटपुट है वो हमें शॉर्ट ही करनी है। शॉर्ट करने के बाद हमें कॉमन वायर ले लेना है जो कि हमारे मेन रोटर में चले जाएगा। इस तरह आपके जो कनेक्शंस हैं 12 डायोड्स के वो बहुत इजीली हो सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।